हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर को पकड़ जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी हमें निकाल। क्या लिखेंगे? देखो, एक तरह हम लिखेंगे पुलिस और एक तरह हम क्या लिखेंगे? चोर लिखेंगे। अगर हम स्पीड का रेशो बनाए तो यहाँ स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है पुलिस के लिए कि 8 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी 8 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 बटे कितना? 8 मिनट हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा चोर के लिए कितना? 10 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी 1/8। ये हमारी किसकी हो गई? यह 1/10 हो गई। कितना? 1/10। देखो, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो यहां से रेशो हमारा कितना आएगा? 5 एकम 5। कितना? 5 एकम 5 अनुपात 4 एकम 4। तो यही रेशो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। किसका? डिस्टेंस का रेशो हमारा कितना होगा? 5:4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इनके दोनों की गैप की बात करें तो गैप कितने का? 1 का। क्वेश्चन में ये गैप हमारा कितना दे रखा है? उसने बोला कि कितने मीटर की दूरी है? 100 मीटर की दूरी है, यानी गैप हमारा कितने का? दोनों के बीच में हमारा गैप हमारा 100 मीटर का है। हमसे उसने पूछा तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो यहां से अगर हम उसके द्वारा तय की गई दूरी अगर हम निकालें तो 4 गुणा 100, यानी 1 मिनट का मान 100, तो 4 मिनट का मान कितना होगा? 4 गुणा 100, तो हमारा 400 मीटर हो जाएगा। कितना? 400 मीटर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अप्रवाह 1:30 बजे उसे लड़के को पकड़ लेता है। तथानुसार स्कूटर की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। देखो, यहां से अगर हम यहां से बात करें, वो स्टार्टिंग यहां से कर रहा है। अब देखो, स्टार्टिंग जो करता है वो 10 बजे स्टार्टिंग करता है। कितने बजे? 10 बजे वो सुबह स्टार्टिंग करता है। स्पीड कितनी है? स्पीड है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, यहां से वो 1 घंटा 15 मिनट बाद, यानी 10 से हमारा कितना? यानी 10 से हमारा 11:15 पे यहाँ पहुंचेगा। सॉरी, हाँ, 11:15 में वो यहाँ पहुंच जाएगा। कितने? यानी 1.5 घंटे बाद उसने रास्ते से चलकर कितने बजे? 1:30 बजे लड़के को पकड़ लेता है। अब देखो, 1:30 बजे क्या हो रहा? वो लड़के को यहाँ पर पकड़ लेता है। कितने बजे? 1:30 पर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा? देखो, यहाँ 10 बजे से और हमारा 1:30 बजे तक टाइम कितने का लगा? तो 10 से 11 कितना? यानी सवा घंटा तो यहाँ हो गया। 10 से 12 2, और ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हमारे 3.5 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे? 3.5 घंटे। अब देखो, 3.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 3.5 घंटे यानी 3.5 घंटे ये हो गए। अब इसको हम क्या लिखते हैं? 7/2 घंटे भी लिख सकते हैं। कितना? 7/2 घंटे हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ अगर हम बात करें कि डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमारी कितनी रहेगी? डिस्टेंस हमारी क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से स्पीड है। और टाइम हमारा कितना? 7/2। तो यहाँ 7/2, 2 से काटेंगे कितनी बार? 6 बार, तो 7×6 = 42 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस हमारी आ गई कितनी? आ गई 42 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। अब देखो, यहाँ स्पीड हमें निकालनी है। अगर स्पीड हम निकालें तो स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना लगता है? यहाँ से यहाँ तक हमारे 3.5 घंटे लगते हैं। और 3.5 घंटे में से वो 1 घंटा 15 मिनट अगर मैं निकालूं तो यहाँ कितना बचेगा? देखो, यहाँ हमारा अगर हम 3.5 घंटे में से 3.30 में से हम कितना निकालें? 1 घंटा 15 मिनट निकालें, यानी 1 घंटा 15 मिनट अगर हम निकाल दें तो हमारा कितना बचेगा? 2 घंटा 15 मिनट बचेंगे। कितने? 2 घंटा 15 मिनट हमारे यहाँ से बचेंगे। अब 2 घंटा 15 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 चौका 60, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 घंटे। कितने? 9/4 घंटे भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से स्पीड हमारी निकलेगी आसान से। स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है? डिस्टेंस हमारी 42 किलोमीटर है। और टाइम कितना आ गया? टाइम 9/4। 4 कहाँ से लगेगा? ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। 3 से 3 बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 चौका 56, 56 बटे कितना आ गया? 56/3 आ गया। और 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, बचा 2 बटे हमारा कितना आएगा? 3 आ जाएगा।
यानी स्पीड हमें कितने 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई यहाँ से स्पीड आ गई। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मिनट आगे एक बस देखता है। 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। तो बस की गति बताइए। देखो जो बस की स्पीड है वो कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर, यानी कार की जो स्पीड है वो कितनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो 40 मीटर आगे बस देखता है। कितने देखता है? जब 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी तो वो देखता है कि 40 मीटर आगे है उससे, यानी आगे बस है। 20 सेकंड के बाद वो देखता है कि जो बस है उससे कितनी पीछे है 60 मीटर पीछे है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा? बस की स्पीड पूछी है। तो अगर हमें बस की स्पीड हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 20 सेकंड में कितनी दूरी उसने कवर करी। यानी 20 सेकंड में अगर हम दूरी निकाल लें कितनी कवर करी तो हमारा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो यहाँ अगर हम 20 सेकंड में कितनी दूरी कवर करी, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितनी है? स्पीड हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में गुणा कितने से करेंगे 5/18 करेंगे। टाइम कितना रखा 20 सेकंड। तो क्या 20 सेकंड में निकालना। और देखो 18 से काटेंगे 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो हमारा कितना आएगा 200 मीटर आ जाएगा। कितना डिस्टेंस जो आएगी हमारी वो कितनी आ गई 200 मीटर आ गई। अब देखो यहाँ हमारा क्या, ये तो हमारी कार की, दूसरा क्या बस। अब देखो बस की अगर बात करें, बस द्वारा 20 सेकंड में कितनी दूरी कवर करी, तो यहां से अगर हम निकालें टोटल कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस की हमारी आगे 200 में से कितना घटाएंगे, यानी 20 सेकंड 40 मीटर आगे और 60 मीटर पीछे। तो यहाँ 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो माइनस कितने करेंगे 100 करेंगे। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, यानी 100 मीटर हमारा शेष रह गया। कितना 100 मीटर हमारा शेष रह गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो स्पीड हमारी आसानी से निकली। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी आई 100 मीटर आई। और टाइम कितना लगता है, टाइम उसने बोला 20 सेकंड। तो यहाँ हमारा कितना है सेकंड है, यानी मीटर ऊपर है सेकंड हमारा नीचे है। तो 20 पंजे 100, कितना 20 पंजे 100। तो यहाँ से कितना गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुणा कितने से करेंगे 18/5 से करेंगे। तो यहाँ हमारा क्या चेंज होगा किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से हमारा 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। तो बी किस समय ए से आगे निकल गया। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो यहाँ हमारे क्या है, दो कंडीशन, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ हमारा ए है, यहाँ बी है। तो वो उसने बोला कि ए ने सुबह 7:30 बजे साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या की यात्रा शुरू की। 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से, यानी उसके 30 मिनट बाद चल रहा है। अब देखो जब 30 मिनट बाद चल रहा है तो 30 मिनट में कहाँ पहुंच गया, 30 मिनट में यहाँ पर पहुंच गया। ये जब उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की है। जब 1 घंटा में 8 किलोमीटर जाता है, 3 घंटे में 30 मिनट में कितना जाएगा 4 किलोमीटर हमारा 30 मिनट में जाएगा। अब देखो ये आध घंटा में यहाँ पहुंच गया कौन, ए। तो यहाँ कौन आ गया, ए आ गया। यहाँ कौन भागता, बी हमारा चलाता साइकिल। तो यहाँ भी 8 बजे, और जब आध घंटा हमने यहाँ चला दिया तो ये भी क्या बज गया 8 बज गया। कितना, यहाँ भी 8 बज गए और यहाँ भी हमारे 8 बज गए। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो उसने हमसे पूछा कि जो स्पीड है वो कितनी है, बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब जो ए जो भागता वो कितनी स्पीड से आता, ये जाता 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और यहाँ से बी कितनी से भागता, ये भागता 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब देखो ये हम कहीं ना कहीं उसको पकड़ लेगा। उसने हमसे ये बोला कि बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा, यानी हमें किसका बी का टाइम हमसे पूछा है। किसका, बी का टाइम। सबसे पहले अगर टाइम निकालें तो यहाँ कितना डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर की, बटे 10 - 8, 10 - 8 यानी गैप कितने का 2 का। 2 से भाग कर कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ जो कवर करने में उसे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे में उसको क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ 8 बजे थे,
तो 8 बजे में 2 घंटे और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ कितना प्लस के 2 घंटे, तो 8 और 2 हमारा कितना होंगे 10 AM पर, कितना 10 AM पर वो क्या कर देगा, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो यही हमारा क्या आज क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, तदोपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया, और चोर तथा पुलिसकर्मी के दौड़ने की गति क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तदनुसार 6 मिनट बाद उस दोनों के बीच की दूरी मीटर में कितनी रह गई। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ एक तरफ से चोर भागता, एक तरफ तो क्या भागता, सिपाही भागता, यानी यहाँ से सिपाही भागा, यहाँ से कौन भागा, चोर भागा। जो इनकी डिस्टेंस है वो कितने की है, 200 मीटर की डिस्टेंस है। तो यहाँ चोर कितनी की स्पीड से भागता है, चोर भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये कौन भागता है, चोर भागता है। अगर हम यहाँ से सिपाही की बात करें तो सिपाही पुलिस वाला कितनी की स्पीड से भागता है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो भागता है। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालें तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, यानी 11 माइनस 10 तो हमारे 1 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। अगर हम इसी को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, 1 गुणा किलोमीटर से हमें जा रहा है मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से करेंगे। तो यहाँ 5/18 मीटर प्रति हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड हमारी यहाँ से आ गई। अब तो डिस्टेंस हमें निकालनी है। डिस्टेंस हम क्या कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। कितना, स्पीड इंटू टाइम, तभी तो हमारी क्या निकलेगी, डिस्टेंस निकलेगी। अब देखो उसने हमें यही तो पूछा कि 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी। अब देखो यहाँ अगर हम डिस्टेंस निकालें, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड हमारे 5/18 है। कितना, 5/18। और टाइम हमारा कितना, टाइम उसने बोला 6 मिनट। अब देखो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 60 से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ जो संख्या काटेंगे उसे काटेंगे, 6 × 18, 3 से काटेंगे कितनी बार, 20 बार। तो 20 × 5 = 100, तो हमारी कितनी आएगी, 100 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ 100 मीटर आ गया। टोटल हमारा गैप 200 मीटर का था। अगर मैं 200 मीटर में से यहाँ माइनस कर दूँ 100 मीटर, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ हमारा 100 मीटर जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है, जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चले। दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रम से 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिलों के बीच की दूरी मीटर में होगी। तो यहाँ क्या है, डायरेक्शन यहाँ अपोजिट है। एक इधर जा रही है तो दूसरी हमारी क्या जा रही है, इधर से इधर आ रही है। एक की स्पीड कितनी है, 38 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसकी स्पीड अगर हमने मानी कितनी है, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे वाले कितनी रखी है, 88 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 88 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे उसने पूछा क्या, यानी डिस्टेंस हमसे पूछी है। तो देखो डिस्टेंस अगर हमसे पूछी है तो यहाँ दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी 38 + 88, तो 8 और 8 16 का 6 से लगाए, 8 और 1 9, 9 और 3 12। तो यहाँ जो हमारी स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और टाइम कितना रखा, टाइम की अगर बात करें तो टाइम उसने बोला 1 सेकंड। कितना, 1 सेकंड। तो सबसे पहले अगर किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड, तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से हम गुणा करेंगे, यानी 1 सेकंड। तो गुणा कितने से करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। अगर हम देखें 8 × 7 = 56 है, 18 × 7 = 126, 7 × 5 = 35। तो यहाँ डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, 35 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 35 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी क्रम से पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रम से अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचते हैं। पहुंचने के लिए क्रम से 6 से ही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 है तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारा क्या है, ये 2 पॉइंट है, क्या है, पी और क्यू, यानी एक पी है और एक क्यू है। एक पी से हमारा क्यू की तरफ जाता है, दूसरा हमारा क्यू से पी की तरफ जाता है। तो हमने सपोज करा यहाँ पर वो क्या करते हैं, मिलते हैं। अब देखो उसने हमें बोला
कि Q और P तक पहुंचने के लिए कितने घंटे लगते हैं। Q तक पहुंचने के लिए 6 से ही 1/8 घंटे लगते हैं, यानी Q तक पहुंचने तक 6 से ही 1/8 घंटे का लगता है, और P तक पहुंचने तक कितना टाइम लगता है, 8 घंटे का लगता है। अब यहाँ जो स्पीड उसने दे रखी है, यानी ये क्या है, ए की गति, ये क्या बी की गति। जो बी की गति कितनी है, बी की गति 16.8 घंटे, कितना 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ फॉर्मूला स्पीड ए अपॉन स्पीड क्या बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम। देखो यहाँ स्पीड ए है, टाइम क्या लेंगे, टाइम हम बी का लेंगे। यहाँ स्पीड बी है तो टाइम किसका लेंगे, टाइम हम ए का लेंगे। तो इस फॉर्मूले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ स्पीड ए तो हमसे पूछा, स्पीड बी कितनी है, 16.8 है, तो यहाँ स्पीड ए हमें निकालनी है अपॉन 16.8 स्पीड बी अप इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम बी। और टाइम बी कितना, टाइम बी हमारा 6 से ही 1/8 है। टाइम बी हमारा ये, यानी 8 हमारा टाइम बी है, अपॉन टाइम ए कितना, यानी 6 से ही 1/8, 8 से 49 49/8। अब 49/8 तो 8 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ क्या आएगा, यानी अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 8, और 4 का हमारा कितना होगा, 4 का हमारा 2 हो जाएगा, कितना 4 का, यहाँ सॉरी 49 आएगा, क्योंकि यहाँ कितना होगा 8 से 49 49/8 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, यहाँ से हमारा 7 हमारा निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम पॉइंट हटाना है तो यहाँ 0 बनानी पड़ेगी, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ 7 से काटेंगे 10 बार, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 बार गया। तो यहाँ से हमारा स्पीड ए की कितनी आ जाएगी, 24 गुणा 8, 8 चौक 32 का 2, यहाँ से लगे 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना 19, 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो स्पीड हमारा कितने 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी एक ही समय पर क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है। तो आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी मिनट में कितनी होगी। देखो 49 किलोमीटर से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, हमसे उसने पूछा क्या, 5 मिनट पहले पूछा, यानी डिस्टेंस हमसे पूछे 5 मिनट पहले की। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब देखो स्पीड हम क्या है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो यानी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 + 20 तो हमारा कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 5 मिनट पहले, टाइम कितना 5 मिनट है। अब देखो यहाँ 5 मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे, बाकी कितने से करेंगे, 60 से करेंगे तो घंटा में कन्वर्ट हो गया। 30 से काटेंगे 2 बार, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 5/2। कितना डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, 5/2 किलोमीटर, या हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2.5 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब ये हमारी कंडीशन यहाँ से ये आ गई। दूसरा हमारा क्या, अगर हमसे पूछा क्या है, हमसे डिस्टेंस ही तो पूछी है, तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस से पूछी है तो यहाँ कैसे निकालेंगे। अब देखो ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा, मीटर में दे रखा, तो 5/2 किलोमीटर में है, तो यह 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 2 से काटा कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 500 बार गया, तो 500 गुणा 5 तो हमारा कितना हो जाएगा, 2500 मीटर हो जाएगा, कितना 2500 मीटर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी एक ही समय पर क्रम से एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, तो रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रम से वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और x घंटे लगते हैं। तो x का मान क्या है। तो अगर मैं यहां से ए और बी की बात करूं, यानी एक तरफ ए लिखा, दूसरी तरफ क्या लिखा, बी लिखा, तो यहां से स्पीड का रेशो कितना होगा, स्पीड का रेशो हो जाएगा, यानी बी से ए अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% का फैक्टर 1/5। अगर बी 5 है तो ए कितना, एक अधिक हो जाएगा, यानी 6 हमारा हो जाएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, राइट आंसर हमारा निकल जाएगा। यानी स्पीड ए, और स्पीड ए कितनी है, स्पीड ए 6 है, स्पीड बी कितनी है, 5। अब देखो स्पीड ए लिखा तो टाइम हमारा क्या लिखेंगे, टाइम हम बी लिखेंगे। अब देखो टाइम बी के स्थान पर कितना, टाइम बी जो है हमारा वो कितना, यानी x है, तो यहाँ हमारा x आ गया। टाइम ए कितना, 2 सही 1/2, यानी 2 सही 1/2 यानी 5/2, तो यहाँ 5 तो हमारा नीचे रहेगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब दोनों तरफ का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे रूट हट जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ से हमारा 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ कितना होगा,
2x/5 हमारा यहाँ से हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 बार और 2 से काटेंगे कितनी बार, 18 बार। 2 से काटेंगे 18 बार। तो x का मान हमारा कितना आ गया, x इजिकल टू 18/5। तो 5 तिया 15, 15 और 3 बटे कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 3 सही 3/5 घंटे आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्थान x से स्थान y की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक x से और दूसरी y से। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं बढ़ती हैं तो 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। तो तेज चाल से चलने वाली कार की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ क्या है कि 2 पॉइंट है, एक x है और एक y है। तो यहाँ हमने माना 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 144 किलोमीटर की है। 144 किलोमीटर की है। तो ये हमारा x पॉइंट हो गया, ये हमारा y पॉइंट हो गया। तो यहाँ स्पीड हमने इसको कितना माना, x स्पीड माना, और इसकी स्पीड को हमने कितना माना, y स्पीड माना। कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा हमने इसकी स्पीड मान लिया। अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी x माइनस वाई। तो यहाँ क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो ये क्या है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमारा कितना, अगर हम टाइम की बात करें तो 12 घंटे। कितना, 12 घंटे। तो इजिकल टू हमारा क्या था, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमारी कितनी रखी है, क्वेश्चन में हमारी 144 से रखी है। 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार चला जाएगा। तो यहाँ x माइनस वाई इजिकल टू हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। ये हमारी होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बोला कि लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़े, अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हो। यहाँ डायरेक्शन एक तरफ है, अब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, जुड़ जाती है। इनटू टाइम, अब टाइम कितना रखा, 9/8 घंटे। ये 9/8 इजिकल टू हमारा कितना आएगा, डिस्टेंस हमारी कितनी 144 है, बराबर 144 करा। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, कितनी बार गया, 16 बार गया। तो यहाँ से x प्लस वाई अगर हम निकालें तो 16 अट्ठे 128। तो यहाँ से हमारा कितना 128 हो गया। यहाँ x माइनस वाई कितना आया, यानी x माइनस वाई इजिकल टू हमारा 12 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताओ तेज चाल से चलने वाली कार की चाल हमसे पूछी है। तेज वाली कौन सी है, x है। तो x का मान हमें पूछा, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो अगर x का मान निकाले तो इनको जोड़ क्या करेंगे, आधा करेंगे। 8 2 10, 10 की जीरो से लगाए, सॉरी 8 का 8 ही 8, 2 2 4। देखो यहाँ हमारा कितना, यहाँ हमारा 12 है और 16 अट्ठे 128, 128 हमारा यह हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनको सिंपली ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ ऐड करेंगे, 8 2 10, 10 की जीरो से लगाए, 2 और एक 3 और एक 4, यहाँ से कितना 140 हमारा आ गया। अब बटे कितना करेंगे, बटे हम 2 करेंगे, 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 70 बार जाएगा। तो यहाँ से हमारी कितनी आएगी, स्पीड हमारी आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है औसत चाल पर आधारित प्रश्न। एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है। इस पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। देखो हमें क्या लगाएंगे, एवरेज बार फॉर्मूला लगाएंगे। तो एवरेज बार फॉर्मूला हमारा होता क्या है, तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, कितना एक्स प्लस वाई। इसी फॉर्मूले से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जो स्पीड है वो कितनी है, यानी एक्स का मान 32 है, तो 2 गुणा 32 गुणा वाई का मान हमारा कितना 68 है। तो वाई का मान 68 बटे दोनों का योग, 8 2 10, 7 3 10, तो हमारा कितना 100 आ जाएगा। अब तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना 32 दूनी 64, कितना 64 गुणा 68, 64 गुणा 68 बटे हमारा कितना होगा 100 हो जाएगा। अब देखो इनके आपस में हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें 64 और 68, तो 8 चौक 32, यानी इकाई अंक पर हमारा कितना आएगा 2 आएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे, एक ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक पर 2 है, 43.43.52, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है।
तो औसत चाल बताइए। देखो यहाँ हमारी क्या डिस्टेंस तो हमारी 160 है, यानी 32 की स्पीड पे 160 जाता है और 40 की स्पीड से ही वो 160 वापस आता है। तो यहाँ से क्या पूछा, एवरेज स्पीड हमसे पूछी है। तो हमने फॉर्मूला भी बताया था एवरेज स्पीड का, 2 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर कितना 32 हमारा एक्स के स्थान पर है, इंटू वाई, वाई के स्थान पर कितना 40 है, बटे दोनों का योग। अगर हम दोनों का योग करें तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर हम 8 से काटें, 8 चौक 32 और 8 से कितना काटेंगे, 8 ने 72। तो यहां से कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी 320 बटे कितना हो जाएगा, 320 बटे 9 हो जाएगा। कितना, 320 बटे 9 हो गया। अब देखो जब 9 से भाग करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 9 से भाग करो, 9 3 27, 5 बचा 50 हो गया, 9 पंजे 45, 5 बचा 50 हो गया, 9 पंजे 45, यही हमारा चलता जाएगा। तो 35.55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई निकल कर कितना, 35.55 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। एक किसी निश्चित दूरी को 3 भिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहली 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ, और तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तय करता है। तो एक ही पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। देखो यह हमारा अच्छा सवाल है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। देखो 3 किलोमीटर यानी पहली 3 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर, पहली 3 किलोमीटर स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। दूसरा उसने बोला कि 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 6 किलोमीटर की दूरी है, वो हमारा स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरी हमारी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस कितनी है 9 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या हो गई, यहाँ से स्पीड हो गई। तो यहाँ टाइम निकालें, टाइम कितना हो जाएगा, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 3 बटे 9, तो 1/3, तो यहाँ से कितना 1/3 घंटे। यहाँ 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो यहाँ 2/5 घंटे, 9 दूनी 18, 1/2 घंटे। तो यहाँ से हमारे क्या आ गए, ये हमारा टाइम आ गया। अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएं कि एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो 9 3 15 3 18 है, कितना 18 किलोमीटर बटे टोटल टाइम। देखो यहाँ हम 5 दिया 15, 15 दूनी 30, तो 30 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 30। अब देखो यहाँ 30 से काटेंगे 10 बार, 10 ही आ गया। 5 से काटेंगे 5 6 30, 6 दूनी 12, तो देखो 10 प्लस 12 प्लस यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से हमारा 15 आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में कितना आएगा, 18 गुणा 30 बटे में कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, कितना 37। तो यहाँ कितना आएगा, 540 बटे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है, ऑप्शन में हमारा दे रखा है कि 540 बटे 37 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसी हमें दे रखा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, वह बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। अब देखो हमें क्या निकालनी, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, जाता कितने की से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 2 गुणा 30, और वापस कितने की स्पीड से आता है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। दोनों का योग, तो दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम काटें, 0 से हमारी 0 कट गई, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो यहाँ एवरेज स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से एवरेज स्पीड आ गई। तो यही हमारा राइट आंसर है। एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वह दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। देखो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 120 मीटर है, 120 किलोमीटर। अब डिस्टेंस से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें निकालना सिर्फ एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे, एक्स के स्थान पर 60 लिखेंगे,
इंटू वाई, वाई के स्थान पर कितना, वाई के स्थान पर 40 है। अब दोनों का योग, तो दोनों का योग हमारा कितना होगा, 100 हमारा दोनों का योग हो जाएगा। 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, तो यहाँ एवरेज स्पीड हमारी कितनी आएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।